हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो जैसा कि हमारा चैनल है हिस्ट्री रिलेटेड, हमने फर्स्ट वीडियो में इतिहास के बारे में डिस्क्राइब किया था, सेकंड में मैन्युस्क्रिप्ट, और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कल्चरल हेरिटेज। तो ये तो हम शुरू करेंगे, पर अगर आपने हमारी पहली और सेकंड वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया है फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड में हमने हस्तलिखित दस्तावेज के बारे में बताया है। तो अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तीनों वीडियो का ही। फिलहाल चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज हमारा विषय है सांस्कृतिक विरासत या कल्चरल हेरिटेज। तो पहले ये समझना होगा कि कल्चरल हेरिटेज होता क्या है। बहुत ही आसान भाषा में कहे तो ये जो कल्चरल हेरिटेज है वो अतीत और भविष्य के बीच में एक सेतु का काम करती है। इसमें किसी समाज के पिछली पीढ़ियों से मिली विरासत में मिली जो भौतिक वस्तुएं, मतलब फिजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि मूर्त हैं, और साथ ही विशेषताएं जो विरासत में मिली हैं जो कि अमूर्त होती हैं, ये सब इसमें शामिल होती हैं, जो कि पास्ट के जनरेशन्स की वैल्यूज़ को, उनकी आइडेंटिटी को या ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब उनके पहचान का, मूल्यों का या परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें हम कल्चरल हेरिटेज कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझने में और आसानी होगी। इसके जैसे एग्जाम्पल हैं मॉन्यूमेंट्स या स्वराग जिसे कहते हैं, साथ ही लैंडस्केप है, उनकी जो मौखिक परंपराएं हैं वो इसमें शामिल हैं, उनकी आर्ट्स एंड स्किल्स, इन सभी को हम कल्चरल हेरिटेज कह सकते हैं। अब आइए और विस्तार में समझते हैं जो मूर्त और अमूर्त चीज़ों की बात की वो क्या होते हैं। अब जो मूर्त विरासत है या अमूर्त विरासत की जो बात की, साथ ही हम प्राकृतिक धरोहर की बात भी इसमें करेंगे। आइए एक एक टॉपिक को समझते हैं। तो भौतिक जो कलाकृतियाँ हैं जो कि मूर्त हैं, जिसमें अजंता केव्स की हम बात कर सकते हैं, ताजमहल है जो कि मूर्त है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऐसे ही जहाँ पे आर्ट वर्क्स हैं, स्वराग, भवन या जो पुरातात्विक स्थान होते हैं, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं अमूर्त विरासत की। वो है जैसे कि ट्रेडिशंस, मतलब परंपराएं जो अभी भी सजीव हैं। इसमें इंक्लूड है ओरल ट्रेडिशंस अर्थात मौखिक परंपराएं जो है, साथ ही इसमें शिल्प कलाएं, सामाजिक जो प्रथाएं हैं, अनुष्ठान होते हैं, त्यौहार होते हैं, ये सब इसमें शामिल हैं जो कि अमूर्त हैं। उदाहरण के लिए ले तो योग और जो वैदिक मंत्रोच्चारण होते हैं, ये सब इसमें शामिल होता है जो कि अमूर्त विरासत से मिले हैं। अब अगर नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो प्राकृतिक जो लैंडस्केप हैं या भूदृश्य और जैव विविधता अर्थात जो बायोडिवर्सिटी है, इसे हम जोड़ सकते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस से, सांस्कृतिक प्रथाओं से इसे जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्व है इसके बारे में, और इसका संरक्षण कैसे किया गया है इस बारे में। ये पहली महत्वपूर्ण है आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी की वजह से। कैसे? तो देखिए, जो सांस्कृतिक विरासत होती है वो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी क्रिएट करती है, मतलब समुदाय की भावना वो पैदा करती है, साथ ही सांस्कृतिक विविधता को भी बनाए रखती है। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है कम्युनिटी के सेंस क्रिएट करने के लिए और साथ में कल्चरल डिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी। शिक्षा के क्षेत्र में तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बताती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो रहते कैसे थे, वो किन चीज़ों में बिलीव्ड करते थे, और उनकी नॉलेज सिस्टम क्या था या उनकी ज्ञान प्रणालियाँ क्या थी, इन सब बारे में हमें वो बताती है या अवगत करती है। तो इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अब इसके संरक्षण की बात करें तो इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संघर्ष के कारण या अर्बन जो डेवलपमेंट अर्थात शहर का जो विकास हो रहा है, साथ ही जलवायु परिवर्तन, इन सब से इसे खतरा है। तो इसीलिए इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं। यूनेस्को जैसे जो संस्था है उसने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज जो कन्वेंशन था उसके माध्यम से। तो कल्चरल हेरिटेज का महत्व क्या है और इसके बारे में आपको इसमें पता चला, को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से इसको खतरा है, इस बारे में आज हमने जाना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।